दोस्तों ये जो है टारगेट्स है जो हम एम करते हैं डायबिटीज से कंट्रोल के वास्ते। अगर आपको शुगर है या आपके रिश्तेदार को शुगर है या आपके दोस्त को शुगर है तो उनको कंट्रोल कितना करना चाहिए, जैसा मैंने पहले समझाया है आपको, कई सारे वीडियोस इस पे मैंने बनाए हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग करेंगे पुलिस वाला आपको चालान लगा देगा, आपको अरेस्ट भी कर सकता है। इसी तरह अगर आप शुगर में ओवर स्पीडिंग करेंगे, शुगर बाउंड्री के बाहर जाएगा, शुगर का स्पीडोमीटर हाई बताएगा ग्लूकोमीटर में, आपके बॉडी पे चालान पड़ेगा। हो सकता है कि आपका हार्ट भी अरेस्ट हो जाए, किडनी भी अरेस्ट हो जाए, ब्रेन भी अरेस्ट हो जाए। किसी को फालिज का अटैक, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर बोलते हैं। तो वी शुड नो अपर लिमिट्स। इसके अगर आगे जाएंगे तो किडनी खराब होने का डर रहता है। रिमेंबर दिस, ये स्लाइड की आप लोग फोटो ले लीजिए, आपके साथ रखिए, इसको अंडरस्टैंड करिए, दूसरों को शेयर करिए, स्पेशली शुगर पेशेंट्स को, कि अगर आपको शुगर है मेक श्योर कि 3 मंथ्स का एवरेज HbA1c शुड बी लेस देन 7। ये 3 महीने का एवरेज है। कई बार लोग जो है अगले दिन एग्जाम है तो रात में तैयारी करके जाके कई साल भर नहीं पढ़ने वाले लोग पास हो जाते हैं। उसीलिए ये टेस्ट निकाला गया HbA1c कि जो है 3 महीने का एवरेज मिल जाता। भाई अब आप जो है रात में नहीं खाएंगे, सुबह फास्टिंग का शुगर लेस देन 130 लेके आ जाएंगे, हम समझेंगे कंट्रोल में है शुगर। और पेशेंट्स आके बोलते भी हैं मेरे को, डॉक्टर साहब इतना अच्छा कंट्रोल में है मेरा, जब भी देखती हूं मैं हमेशा कंट्रोल में रहता। HbA1c देखे तो 12 है, HbA1c 15 है, इतना HbA1c रहता है। HbA1c इज द बेस्ट टेस्ट। मेक श्योर वी गेट इट डन एवरी 3 मंथ्स टू ऑल डायबिटिक पेशेंट्स। इसका टारगेट लेस देन 7 है। फास्टिंग शुड बी लेस देन 130। कभी भी खाना खाने के बाद शुड नेवर गो मोर देन 200, बल्कि टारगेट लेस देन 180। एंड शुगर का कंट्रोल डायबिटिक किडनी डिजीज से बचने के लिए सिर्फ शुगर पे नहीं होता, बीपी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड बी लेस देन 130/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी, एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल। हाई शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल इज अ मैजिक कॉम्बिनेशन फॉर ऑर्गन डिसफंक्शन। तो कोलेस्ट्रॉल को LDL लेस देन 100, ट्राइग्लिसराइड लेस देन 150 एंड HDL जिसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इट शुड बी मोर देन 14 मेल्स, मोर देन 15 फीमेल्स। अब ये जो एविडेंस है, डॉक्टर साहब आप कैसा बोलते हैं HbA1c इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एविडेंस ये ट्रायल से आता है। इसका नाम है यूकेपीडियस ट्रायल, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, मॉडर्न मेडिसिन की जान क्लिनिकल ट्रायल है, वेयर वी असाइन पेशेंट्स की इनको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनको कई टाइम के लिए फॉलो अप करते हैं एंड देन वी कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसी का नाम है। एंड डायबिटीज का वन ऑफ द फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था उसका नाम है यूकेपीडियस ट्रायल, जिसमें 3867 पेशेंट्स को जो है एनरोल किया गया था एंड दे वर क्लासिफाइड इनटू 2 थिंग्स। एक वो जमाने का कन्वेंशनल थेरेपी था कि HbA1c रफली अराउंड 8% रख रहे हैं, एंड वो जमाने का, वो जमाना मतलब 1977 की बात कर रहा हूं दोस्तों, लॉन्ग बैक, एंड वो जमाने का इंटेंसिव कंट्रोल वाज सपोज्ड टू बी less than 7%, and they were treated like that for 10 years, and they found out कि भाई जिसका हाई है वो लोग बड़े प्रॉब्लम से पड़ जा रहे हैं, तो ट्रायल को बंद करना पड़ा एंड it was unanimously decided कि everyone should target around 7%। बट जैसा आपको पता है हर ट्रायल के साथ नॉट ओनली डायबिटीज बल्कि हर चीज के साथ जिंदगी के भी कुछ लेसन सीखे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जिसका अच्छा कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल छोड़ते कि वो लोग क्या करते हैं, they become lose control and then उनका भी HbA1c बढ़ गया है। वो लोग को 10 साल के बाद फिर और 10 साल फॉलो किए, जिसके ऊपर वो निगाह नहीं थी, वो कंट्रोल नहीं था, डॉक्टर्स का प्रेशर नहीं था। इसी तरह बच्चे रहते हैं जो उनके ऊपर स्टार्टिंग में कंट्रोल रहता है, बाद में छोड़ देते हैं लोगों को, बाद में लोग हाथ से निकल जाते हैं। आप लोग देखे होंगे अच्छे बच्चे जो हाथ से निकल जा रहे हैं एंड जब कैसे कैसे आदतों में पड़ जाते हैं। लेकिन जिसका कंट्रोल स्टार्टिंग में अच्छा था, इन द लॉन्ग रन मालूम पड़ता है कि स्टिल डिस्पाइट अ बैड कंट्रोल they have 12% reduced chance of getting diabetes related complication। तो ये यूकेपीडियस ट्रायल है। तो अगर किसी को डायबिटीज है, डोंट ट्राई टू गो स्लो, गो वेरी वेरी हार्ड इन द बिगिनिंग। कंट्रोल शुगर उसको जितना हो सके उतना टाइट स्टार्टिंग में कंट्रोल कर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में नहीं, डॉक्टर साहब वो मशीन गलत बता रहा है, शायद वो लैब वाला गलत बता रहा है, शायद डॉक्टर साहब ओवरडोज कर दे रहे हैं मेरे को, शुगर लो हुआ तो कैसा कैसा कि दिख रहा हो, वैसा ही दिखता भाई, गंदी आदत से तू निकल रहा वैसे ही दिखता, कंट्रोल करना पड़ता। एंड ये था यूकेपीडियस ट्रायल का रिजल्ट कि डिस्पाइट आगे जाके अच्छा अर्ली कंट्रोल छूटने के बाद भी रिड्यूस चांस ऑफ हार्ट अटैक, 15% रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है वो लोग के पास जो स्टार्टिंग में अच्छा कंट्रोल रखते थे। आगे जाके HbA1c हाई भी हो गया उन लोगों का, लेकिन फिर भी चांसेस ऑफ हार्ट अटैक 15% कम है, डिस्पाइट उनके मुकाबले में जिसका शुगर हाई था स्टार्टिंग में, बाद में कंट्रोल कर लिया वो लोग, HbA1c 8 से लेकर 7 पे लेके आ गए,
फिर भी दे कुड नॉट मैच दोज जिसका स्टार्टिंग में अच्छा कंट्रोल था। एंड ऑल कॉज रिस्क ऑफ डेथ is lower in those patients by 13%, and obviously there is a sustained decrease in microvascular complications. Microvascular complications क्या है? 3 है। डायबिटीज, रेटिनोपैथी, वर्ल्ड का नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से लोग अंधे हो जाते हैं डायबिटीज है। अगर आप स्टार्टिंग में शुगर अच्छा कंट्रोल करेंगे, बाद में जरा छूट भी हो गई, दावतों में खा भी लिए, गोली मिस भी कर दिए, इधर उधर हो जाता ना कभी भी किसी के साथ, फिर भी यू आर इन द सेफ जोन। लेकिन स्टार्टिंग में आप लूज रखे, बाद में कितनी भी स्लॉगिंग करो, टाइट मार लो, लेकिन यू कांट अटेन दैट स्टेटस। तो बी वेरी केयरफुल। तो माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस 3 है। एक तो रेटिनोपैथी है, सेकंड नेफ्रोपैथी है, किडनी का प्रॉब्लम, थर्ड जो है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज है या न्यूरोपैथी है। ये 3 चीजों से अपन इजीली बच सकते हैं by controlling sugar very aggressively in the beginning। ये यूकेपीडियस का ट्रायल है, रिमेंबर दिस एवरीवन, इसको लाइफ में भी अपनाइए। कोई भी चीज आपको करना है स्टार्टिंग में, ट्राई टू पुट द मैक्सिमम एफर्ट। जैसा स्प्रिंट करते हैं लोग, मैक्सिमम एफर्ट डाल के चले जाते हैं। रेस देखे होंगे आप लोग, 1.5 किलोमीटर स्टार्टिंग में फास्ट भागते हैं, बीच में स्लो रहते, लास्ट में फिर अगेन फास्ट भागते हैं। स्लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इन द बिगिनिंग pays off in the later। ये मैसेज आप सबको याद रखना है, दूसरों को फैलाना है, और जो अंडरस्टैंड करना है कि HbA1c कितना इंपॉर्टेंट है। 1% भी अगर आप HbA1c आप कम कर रहे हैं, 10 से 9 कर रहे हैं, 9 से 8 कर रहे हैं, 8 से 7 कर रहे हैं, इतने सारे फायदे हैं आपको कि जो है एवरीवेयर यू हैव बेनिफिट, राइट फ्रॉम फालिज का अटैक कम होने से, हार्ट अटैक कम होने से, हार्ट फेलियर कम होने से, जो है आंखों का प्रॉब्लम कम होने से, किडनी डिजीज 37% चांसेस कम हो जाते हैं। एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी पैरों को लोगों के कटते हुए देखे होंगे आप, शुगर के पेशेंट सर्जन के पास पड़े हुए, ड्रेसिंग करा रहा हूं मैं, जख्म सुकरान है मेरा, क्या करना डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा। भाई तेरा HbA1c कम कर, 43% चांस पैर का कटने से बच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, इसको कंट्रोल करना बहुत इजी है। इसका कोई क्योर नहीं है, इसका 100% प्रिवेंशन है। अगर आप प्रिवेंशन टाइम पे करेंगे तो आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचने वाले हैं।